अखिलेश कटियार जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रही हूं गरीब और पिछड़े वर्ग के बारे में, जिसकी बात यहां पर दुष्यंत नागर जी कर रहे हैं। जो गरीब और पिछड़े वर्ग के बारे में कहां लिखा है असंवैधानिक है ये वक्फ, इस संविधान में तो नहीं है जो हमारा भारत का संविधान है। अब आप लोग कौन से संविधान की दुहाई दे रहे हो वो बता दो। ऐसा है रीमा जी, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। संविधान में ये नहीं लिखा है कि वक्फ का क्या करना है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 26 में लिखा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक जो विचारधारा है और विचारधारा को पालने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसके लिए अगर कोई एसेट है उनसे एक्वायर करना, उन्हें संचालित करना, उसे व्यवस्थित रखना, उसका प्रोविजन संविधान में है। संविधान एक मूल आत्मा है और संविधान को एग्जीक्यूट करने के लिए कानून होता है। तो आप संविधान के अंदर आर्टिकल 26 पढ़ेंगी तो धर्म के लिए क्या गाइडलाइन है उसमें आपको रीमा जी मिल जाएगा। क्या है उसमें? ये है क्या कि अतीक अहमद नाम का गैंगस्टर अगर 100 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करता है और सरकार उसको अपने कब्जे में लेती है और उस पर अस्पताल बनाती है, तो ये किसी धर्म के खिलाफ है? ऐसा भी लिखा है रीमा जी। ये अतीक अहमद और 2-4 नाम लेके देश को कितना गुमराह करना चाहती है। अच्छा, ये गुमराह है? ये क्या है? ये सच्चाई नहीं है। 2-4 नाम मिल गए हैं तो उनके नाम पे पूरा विचार फोड़ देंगे। मतलब देश की आगे की धारा उन 4 नामों से तय कर देंगे आप। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद के नाम से इतनी परेशानी होने लगी, मुझे अच्छा लगा है देखकर। सुन लीजिए बात पूरी। आप संविधान को किसी व्यक्ति से डिफाइन करेंगी रीमा जी? नहीं रीमा जी, जो बात है अभी मैं सुन रहा था, मैं परिचय राजनीतिक विश्लेषक हैं सज्जन, जो बात मुसलमानों के बारे में इस समय हो रही है और इस देश के जो शासक है उन्हें बहुत चिंता हो रही है मुस्लिम समाज के गरीब होने की, मुस्लिम समाज के बदहाली की, और उनकी जमीनें इतनी ज्यादा हैं और इसके बावजूद भी इतने उनके हालात खराब क्यों हैं और हम उनका उद्धार करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था तब ये बात कर रहे थे कि अभी ये चर्चा साथ में भी भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं कि 60 साल में इनके साथ किया नहीं। आर्टिकल पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन अभी कभी कहते हो आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, कभी कहते हो कि मुसलमानों के लिए आपने कुछ किया नहीं। यही समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हो। दूसरी बात, जो जमीनों की बात जब आती है ना, तो जो अयोध्या में हुआ है वहां 1300 एकड़ लैंड जो है श्री श्री रविशंकर और अडानी और बाबा रामदेव को दी गई है, ये भी जानकारी होगी आपको। उसमें बात नहीं कर रहे हैं हमको। और संविधान के बारे में कि ये जो इतने साल जिन्होंने संविधान चलाया, इन्होंने बदलाव उस पर शुरू हो जाते हो कि उन्होंने ऐसा अरे सर, आप संविधान में कहाँ लिखा है वो नहीं बता पा रहे हो, लेकिन संविधान का नाम बार बार लेना है, ऐसे नहीं होता। अखिलेश जी, सबसे बड़ा झटका तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है ना, और जो बात रोहित अग्रवाल कह रहे हैं वो इसीलिए डंके की चोट पर कह रहे हैं ये बात, क्योंकि आपकी पार्टी से छिटक छिटक कर मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम नेता जयंत चौधरी का हाथ थाम रहे हैं और वो कह रहे हैं इन्होंने हमारे पक्ष की बात की है संसद में, यही हमारे बारे में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं बोल पा रहे हैं, तो दुखती रग ये है एक्चुअली। रीमा जी, छिटक छिटक के कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, ये तो जानकारी तब हो गई थी जब चौधरी साहब की कोठी निकाल के सामान फेंक दिया थे नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों। उसका इससे क्या? राज्यसभा में भेजने का, सुन लो ना मेरी बात, तब राज्यसभा में भेजने का काम समाजवादियों ने किया था, तो उस पर तो बात करने का राष्ट्रीय लोकदल की दया के ऊपर हुआ है। माननीय अजीत सिंह जी को धोखा देके मुलायम सिंह जी ने बहुत जरूरी नहीं समझता हूँ। जरूर बातें क्यों करते हो जी, जिसमें आप अपने आपको नीचा देखना पड़ जाए। अरे आपका बिजली चोर सांसद बर्क, उसकी संपत्ति जांच करवाओ कितनी बाकी है। अरे बिजली चोर सांसद है कि नहीं है बर्क? किसानों के लिए संपत्ति का जांच कराओ ना। अरे कैसी बात करते हो आपके सारे जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल में आ रहे हैं। भगदड़ मची हुई है आपके यहाँ। आपके यहाँ तो भगदड़ मची हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के अंदर सारे मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। स्थिति है कि हमारे यहाँ तो इतनी लंबी अच्छा, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। रोहित जी आ रही हो आपके पास, एक बार जरा विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, लौट कर आ रही हूँ।
रीमा जी, अधूरा सच जो है ना, वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, वो कह नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं आप। ये अधूरा सच है जो आप बोल रहे हैं। पूरा बताइए आप क्या सच है। हाँ, जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थान है, आप उसमें गैर मुस्लिम डाल दें, सिखों के साथ मुस्लिम डाल दें, बुद्धिस्टों के साथ ब्राह्मण डाल दें, ईसाई के साथ मुसलमान डाल दें, और इसके बाद फिर उनमें आपस में लड़ाई करके मुद्दे पीछे छोड़ दे, राजनीति उसमें आगे करके अपनी राजनीति आगे कर दे। मुझे उस बात से प्रॉब्लम है रीमा जी। उसी बात से सिर्फ प्रॉब्लम है ना। दूसरी बात है, बाकी इन दोनों बातों से तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर 27% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन सारी संपत्तियों को देश के, उत्तर प्रदेश के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप लोग विरोध तो नहीं करोगे? नहीं, मैं एक बात बताएं कि नहीं, विरोध करोगे आप या नहीं करोगे, वो बताओ ना आप। सुनो तो। हाँ। नहीं, मुझे ये बताओ, योगी आदित्यनाथ ने जो सेना की जमीन रामदेव और अडानी की दे दी, उस पर क्या राय है? अरे मैं पूछ रही हूँ, तलाकशुदा विधवा और बच्चों को, महिलाओं को अगर उनका हक मिलेगा तो क्या आप विरोध करेंगे या नहीं करेंगे यूपी में? ये आप कह रही है, लेकिन वो जमीन मैं कह नहीं रही, जो लिखा है मैं वो पूछ रही हूँ। जमीन आपने अडानी को दे दी, सेना की जमीन अडानी को क्यों दे दी? मैं तो भाई सिंपल सवाल पूछा, सिंपल जवाब दे दीजिए। दो चीजें हैं, सिंपल सवाल है ना, संपत्ति जमीन, सब सिंपल सवाल है ना। देखिए 1,24,355, 1,24,355 अखिलेश जी, 1,24,355, और आंकड़ा होना चाहिए 2,533। अगर इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा उलटफेर अगर उसको ठीक किया जाएगा और बच्चों की शिक्षा में लगाया जाएगा, अस्पताल में लगाया जाएगा, तो आप विरोध करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1300 एकड़ सेना की भूमि जो अडानी मतलब को आप विरोध करोगे? एक भी बात होनी चाहिए या नहीं? क्लियर है, आप विरोध करोगे? इसका जवाब ले लो मेरा, आप विरोध करोगे मतलब? इसका जवाब रीमा जी जवाब लीजिए। आप नहीं बोल पा रहे हो अखिलेश जी, आप इसका मतलब आप विरोध में हो इसके, आप महिलाओं के, बच्चों के हक के विरोध में हो। रीमा जी नोटिफिकेशन नंबर लाइए, बताइए कहाँ सेना ने दी जमीन, पूछिए मुझे जरा दीजिए। विजय शर्मा, आपने अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बात की, वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड है ही नहीं। ये देखिए PM जोसेफ जी का आज है